ओम नमः शिवाय। आज सुनिए भौम प्रदोष व्रत की कथा। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उसकी गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। साधु की आवाज वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आई और साधु महाराज को देखकर हाथ जोड़ प्रणाम करके बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान वेशधारी साधु वृद्धा से बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वह वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा कराई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। तब साधु की बात सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। तब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। जलती आग देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है और अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, कहने लगी, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात करते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सब चमत्कार देख वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उसका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब हनुमान जी की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए, राम भक्त हनुमान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। कथा समाप्त।